तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले आज महापंचायत में लिए जाएंगे बड़े फैसले। जी दोस्तों, किसानों की महापंचायत में दोस्तों बड़े फैसले, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी पहुंची दोस्तों सन्नाटे में, किसानों की पंचायत से डर गई। जी जगह जगह पुलिस लगाई गई है, इसके बारे में बताएंगे मुजफ्फरनगर में। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा सीबीआई से कितने लोगों को सजा दिला पाए। जी सीबीआई पे दोस्तों सवाल खड़े हो गए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तेजस्वी यादव बोले हमने कुछ गलत नहीं बोला। जी हाँ, भारत में दो तालिबान, एक बीजेपी के विधायक और दूसरे जो है संघ के लोग। जी हाँ, ये दोनों तालिबानी सोच के हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब टीवी शो पर दोस्तों आपको बता दें, योगी के बताया जा रहा है झूठे सर्वे। जी है दोस्तों, सर्वे में बताया जा रहा है कि योगी जीत रहा है, जबकि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ को 100 सीटें भी नहीं मिल रही है। जी हाँ, और याद कीजिए दोस्तों ये लोग वही है जो ममता बनर्जी को बंगाल में हारता हुआ बता रहे थे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, द लाइव टीवी के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के उड़ गए होश। जी हां दोस्तों, सबसे ज्यादा वोट अखिलेश यादव को मिले, यानी कि दोस्तों पूर्ण बहुमत के साथ अखिलेश बनाएंगे अपनी सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रविश कुमार बोले फिलहाल टीवी का चैनल हटाने से हमारा कार्यक्रम बंद नहीं होने वाला। दरअसल दोस्तों अंबानी ने अपने टीवी चैनल हितवे से दोस्तों आपको बता दें, जो रविश कुमार का चैनल था वो हटा दिया गया एनडीटीवी, जिसको लेकर रविश कुमार भड़के और उनका कहना है कि फिलहाल शो बंद नहीं होगा। जी हाँ, हवाबाजी में बात नहीं करते, बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही ताकि लोगों तक सच्ची आवाज ना पहुंचे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों करारी हार। जी हाँ, आपको बता दोस्तों कांग्रेस ने मार ली बाजी, राजस्थान में दोस्तों पंचायत चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और जिला परिषद में भी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी विधायक ने ही खोली। जी हाँ, आपको बता दोस्तों विधायक ने खोल दिए पोल कि किस तरीके से दोस्तों करप्शन ही करप्शन चल रहा है हरियाणा में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी बोले अब बीजेपी इसी तरीके के सर्वे करवाएगी। जी हाँ, ये सिर्फ फर्जी सर्वे है। जी हाँ, और कुछ नहीं, लोगों को भ्रमित करने का नया तरीका ताकि लोग बीजेपी को वोट दे दें, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी का हुआ रास्ता साफ दोस्तों, 3 सीटों पर होंगे दोस्तों उपचुनाव, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ममता बनर्जी का रास्ता साफ हो गया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारत में दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की तालिबानी सोच दिया, तालिबानी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। अखिलेश यादव ने भी बोला जमकर हमला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर आज महापंचायत होने वाली है। आपको बता दें दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि इस महापंचायत में किसान सबसे बड़े बड़े फैसले लेगा, वो फैसले जो सरकार के खिलाफ जाएंगे, वो फैसले जो जनता के काम आएंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि हम सरकार तो है नहीं जो सरकार की तरह हमारे किसान भाइयों के लिए और आम जनता के लिए गलत फैसले ले। राकेश टिकैत का कहना है इस महापंचायत में सरकार से निपटने का तरीके ढूंढे जाएंगे। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि ये सरकार तानाशाह सरकार है, अब इस सरकार के खिलाफ उनको जो है लगातार जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें मोर्चा खोलना पड़ेगा। इस सरकार के खिलाफ दोस्तों राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि वो फिलहाल पूरी तरीके से सरकार को एक्सपोज कर देंगे, यानी कि दोस्तों बेनकाब कर देंगे। राकेश टिकैत का कहना है ये सरकार अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है, जो चैनल सच्चाई दिखाते हैं उन चैनलों को बंद किया जा रहा है। जी हाँ, कहीं ना कहीं दोस्तों राकेश
टिकैत ने एनडीटीवी का जिक्र कर दिया है, जिस तरीके से हितवे पर से दोस्तों एनडीटीवी को हटा दिया गया। और हितवे पर क्यों हटाया गया दोस्तों? क्योंकि ये अंबानी का चैनल है और मोदी की दलाली में अंबानी लगा हुआ है। इसके साथ साथ राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि मुद्दा चाहे कोई भी हो, गोदी मीडिया भले ही कुछ भी बताती जाए, राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल मीडिया के बल पर हम यहाँ नहीं आए थे, हम अपने बल पर इस किसान आंदोलन को चला रहे हैं और अपने ही बल पर आगे भी चलाएंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगर अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा करारा झटका, अखिलेश यादव लाएंगे दोस्तों 400 से भी ज्यादा सीट। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें अभी ताजा सर्वे में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को पीछे पछाड़ दिया। दरअसल दोस्तों दो तरह के सर्वे चलाए जा रहे हैं। एक वो दोस्तों जो सच्चे सर्वे हैं जिसमें दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से बाजी मारते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि उनके साथ 75% लोग खड़े। एक सर्वे वो है दोस्तों जो एबीपी न्यूज करा रहा है, सी वोटर सर्वे, जिसमें दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जो एबीपी न्यूज सर्वे चला रहा है जो ये कह रहा है कि भाई बीजेपी जीत रही है, ये दोस्तों सरासर गलत है। आपको बता दे ये सर्वे झूठा बताया जा रहा है और सेम बंगाल की तरह खेल करने की कोशिश की जा रही है। समझिए दोस्तों आप अब इस चीज को, आपको याद होगा कि जब बंगाल के चुनाव आने वाले थे तब इन लोगों ने जबरदस्त तरीके से झूठ फैलाया। ये फैलाया कि क्या अब की बार नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी पर भारी पड़ रहा है, अब की बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीतती हुई नजर आ रही है। ये दोस्तों सारे तमाम बड़े चैनलों ने चलाया था। अर्नब गोस्वामी ने तो हद ही कर दी थी, उसने तो बीजेपी की सीटें भी बता दी थी कि अब की बार बीजेपी बंगाल में 300 सीटें लेकर आ रही है। अब आप समझिए अब वही का वो काम दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए किया जा रहा है। पहले तो मोदी जी बंगाल में हार कर आ गए, मुंह झुकाकर आ गए। अब जो है दोस्तों मोदी जी जो है यहाँ पर झूठे सर्वे चलवा रहे हैं और ये बतवाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में कैसे हम चुनाव जीतते हुए नजर आ रहा है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हो रही है, करारी हार, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी बौखलाना नहीं छोड़ रही है। बीजेपी की जो बौखलाहट है दोस्तों वो समझना बहुत जरूरी है। आज जो देश की जनता जो राजनीति कर रही है और जिस तरीके की दोस्तों राजनीति हो रही है ये आपके और हमारे सामने, भारतीय जनता पार्टी दोस्तों कितनी ही कोशिश कर ले इस देश की जनता अब की बार इसको सत्ता से उठाकर बाहर फेंक देगी। क्योंकि दोस्तों अखिलेश यादव की जो बातें हैं वो आपको और हमें समझना चाहिए, क्योंकि जो सर्वे सामने निकल कर आया है वो कितना फर्जी है ये आपको भी पता है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली भी ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राजस्थान में दोस्तों बीजेपी की करारी हार, भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों धूल चटा दी कांग्रेस ने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो यहाँ पर जिला पंचायत चुनाव और जो है यहाँ पर अब जिस तरीके से दोस्तों जिला परिषद चुनाव और पंचायत चुनाव जो हुए हैं दोस्तों उसमें भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई है। आपको बता दोस्तों बीजेपी महज 386 पर सिमट कर रह गई, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने 474 सीटें लाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया। समझिए अब आप दोस्तों, लोग कहना है कि जब ये पंचायत चुनाव और जिला परिषद चुनाव ही नहीं जीत पा रहा है तो फिलहाल ये आने वाले चुनाव क्या जीतेंगे 5 राज्यों। आप समझिए जिस तरीके की राजनीति चले। हालांकि दोस्तों मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी कितने बड़े बड़े घोटाले करेगी और कैसे जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन ये साफ है कि जनता के वोट तो नहीं मिलते हुए दिखाई दे रहा है बीजेपी को। हालांकि बीजेपी इन पीन पौने तीन जरूर करेगी दोस्तों बेईमानी चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके खबरें निकल कर आती हैं जो घोटाले होते हैं मशीनों में दोस्तों ये आपके और हमारे सामने। अब बीजेपी की साक्षरता हिल चुकी है, साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को दोस्तों पूरी तरीके से बीजेपी फेल हो चुकी है और इस सरकार को अब दोस्तों कहीं ना कहीं जगह मिलती हुई नजर नहीं आ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी भड़के बोले देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, नरेंद्र मोदी किसानों की नहीं सुन रहा है। जी दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है देश का किसान इतना कमजोर है कि उनके ऊपर लाठियां चलाने से वो अपना आंदोलन छोड़कर भाग जाएगा। अगर प्रधानमंत्री ये सोचते हैं तो उनकी सोच बहुत ही गलत है। राहुल गांधी ने कहा आज देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रही है। इस देश की जनता अच्छे से जानती है कि वो किस ओर जा रही है।
आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने कई सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं ये साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने कई सवाल खड़े कर दिए और ये सवाल दोस्तों बीजेपी के ऊपर शूल जैसे खड़े हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से जवाब मांगा कि क्या इस देश का किसान जिस तरीके से आंदोलन पर बैठा है उसकी सुननी नहीं चाहिए? क्या किसानों के काले बिल को रद्द नहीं होना चाहिए? क्या किसानों की मांगों को पूरा नहीं करना चाहिए? राहुल गांधी ने कहा आज ये सरकार कुछ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और जिन पूंजीपतियों के लिए काम किया जा रहा है वो अडानी और अंबानी है। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि हमारे दो पर ये सरकार आगे बढ़ती रहेगी। देश की जनता को आगे आना होगा। जिस तरीके से किसान सड़कों पर बैठा है देश की जनता को भी सड़कों पर उतरना होगा। जी हाँ, वरना धीरे धीरे कर ये बीजेपी की पार्टी देश को बर्बाद कर देगी। और दोस्तों साफ है अगर कुछ दिन और बीजेपी की पार्टी रही दोस्तों तो आम जनता पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आज जिस तरीके की राजनीति चल रही है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है दोस्तों, जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, जगह जगह दलित समाज की बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, ब्राह्मणों को पीटा जा रहा है दोस्तों। अब आप समझिए कोई भी सरकार के राज्य में खुश नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों हरियाणा के मंत्री ने खोल डाली हरियाणा की खट्टर सरकार की पोल। बोले फिलहाल हमें अधिकारियों पर आता है गुस्सा, इनसे अच्छे तो आतंकवादी हैं। जी विवादित बयान दे दिया, बोले इनसे अच्छे तो आतंकवादी हैं जो कम से कम विस्फोट करने के बाद इल्जाम तो अपने सर ले लेते हैं। दरअसल दोस्तों इनका नाम है किशन मिट्ठा। जी हाँ किशन मिट्ठा दोस्तों आपको बता दें हरियाणा के मंत्री किशन मिट्ठा ने बुरी तरीके से हरियाणा सरकार को भी खदेड़ दिया। उनका कहना है कि उन्हें खुद बुरा लगता है ऐसे अधिकारियों के साथ काम कर जो बिल्कुल भी काम नहीं करते। किशन मिट्ठा का कहना है कि फिलहाल इनसे अच्छे आतंकवादी होते जो विस्फोट कर इल्जाम सर पर ले लेते हैं। अब आप समझिए दोस्तों इस तरीके की भाषा का यूज किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की इन्होंने पोल खोल दी है। और ये बात तो सच भी है दोस्तों कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है और जो हो रहा है ये आपके और हमारे सामने, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों किस तरीके की राजनीति कर रही है और क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति चल रही है वो आपके सामने फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें बीजेपी विधायक को दोस्तों किसान दौड़ा कर भगाएंगे गांव से अगर गांव में घुसे। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें डॉक्टर दर्शन पाल और गुरुनाम चडूनी का बड़ा ऐलान निकल कर सामने आया। डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि फिलहाल किसान अपने मुद्दों पर सीधा है, वो बीजेपी को जीतने नहीं देगा, बीजेपी को किसी भी हाल में हम हराएंगे और हमने जिस तरीके से बंगाल में हराया है अब हम यूपी में भी हराएंगे। ऐसा दूसरी तरफ गुरुनाम चडूनी ने ऐलान किया कि अगर बीजेपी वाले गांव में घुसे तो उनको भी इसी तरीके से भगाया जाएगा दौड़ा कर। दरअसल दोस्तों बीते दिन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। कई किसानों की कुछ दिन पहले दोस्तों सर फोड़ने वाली जो वारदात सामने आई थी उसके बाद एसडीएम को बर्खास्त करने की बात भी सामने आ गई थी। लेकिन दोस्तों गुरुनाम चडूनी ने कहा है कि किसान कब तक ऐसे ही पिटता रहेगा, किसान अपनी मांगों को उठाएगा। आपको बता दें गुरुनाम चडूनी ने कहा है कि अगर किसानों के ऊपर जरा सा भी लाठीचार्ज किया गया या उनको पीटा गया तो फिलहाल इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गुरुनाम चडूनी ने साफ कर दिया कि फिलहाल ये आंदोलन किसान आंदोलन है, ये एरा गैरा ऐसा वैसा आंदोलन नहीं है। गुरुनाम चडूनी कहना है कि यह आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अगर किसी ने इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की या फिर किसानों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो इसका अंजाम सरकार को भुगतना होगा। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों गुरुनाम चडूनी के जिस तरीके के तेवर निकलकर सामने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ गया है किसानों से पंगा लेना फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब बीजेपी को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब एनडीटीवी के रविश कुमार ने मोदी सरकार को घेर लिया। रविश कुमार ने का कहना है कि फिलहाल कोई भी हमारे चैनल को बंद कर दे, डिश टीवी से हटा दे, लेकिन फिलहाल हमारा कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा जो हमने बहुत ही मेहनत से बनाया। दरअसल दोस्तों अब बीजेपी ने एक नई चाल सोच ली है। हालांकि ये न्यूज़ आपने पहले सुनी होगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों हितवे नाम के डिश टीवी से रविश कुमार के चैनल को हटवा दिया। और दोस्तों रविश कुमार ने अब इस पर गुस्सा होकर क्या कहा है ये मैं आपको बताने वाला हूं। एक बयान रविश कुमार ने कल भी दिया था, अब उनका एक और बयान निकलकर सामने आया। रविश कुमार का कहना है कि सरकार उन लोगों की आवाज दबा देना चाहती है जो या तो सच्चाई बताते हैं या फिर सच्चाई के साथ चलते हैं। रविश कुमार का कहना है कि ये सरकार लोगों की आवाज दबाने का काम कर रही है। इस सरकार को सिर्फ एक ही काम आता है और वो है लोगों की आवाज
आवाज दबा दो। अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो उसकी आवाज दबा दो। अगर कोई सरकार के खिलाफ लिखे तो उसके ऊपर FIR दर्ज कर दो। अगर सरकार के खिलाफ कोई सच्चाई बोले तो उसके ऊपर राजद्रोह लगा दो। इस तरीके के जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। रवीश कुमार का कहना है कि आप सबसे मेरी विनती है कि आप लोग अपील करें कि हमें इतवे टीवी पर जो है यहाँ पर NDTV का चैनल दिया जाए। जानबूझकर दोस्तों अंबानी ने रवीश कुमार के इस चैनल को ही हटवा दिया। अब आप समझिए दोस्तों, अडानी और अंबानी, हम दो हमारे दो, यानी कि दोस्तों बीजेपी अडानी और अंबानी के लिए काम करती है और अंबानी दोस्तों मोदी और शाह के लिए काम करता है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अंबानी ने जानबूझकर अपनी डिश टीवी से ये चैनल को हटवा दिया। क्यों हटवा दिया दोस्तों? क्योंकि इस वक्त बीजेपी चाहती है कि कुछ भी कर लोगों तक सच्ची आवाज ना पहुंचे। और इसका रीजन भी सुन लीजिए दोस्तों, बीजेपी किसी भी हाल में चुनाव हारना नहीं चाहती है। वो 5 राज्यों के जो होने वाले चुनाव है दोस्तों, बीजेपी को इसमें अपनी करारी शिकस्त हार होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि वो दोस्तों चुनाव हार जाए। इसीलिए आज जिस तरीके की दोस्तों बीजेपी राजनीति कर रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ना सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण बल्कि हमारे लिए हमें शर्मसार करने वाली खबर है कि आज आप एक चैनल की आवाज को दबा रहे हो, आज आप एक चैनल के पेक को ही हटवा दिया आपने। यह है दोस्तों मोदी सरकार की काली सच्चाई। पहले की जो सरकारें थी ना ही वो न्यूज चैनल पर दबाव बनाती थी दोस्तों, ना ही न्यूज चैनलों को डराया धमकाया जाता था। अब आप समझिए, पहले कांग्रेस के टाइम पर देश आजाद था या फिर अब बीजेपी के टाइम पर देश आजाद है? जब कांग्रेस थी सब कुछ सस्ता था, पेट्रोल सस्ता था दोस्तों, डीजल सस्ता था। हालांकि आप लोगों को ये लगेगा कि मैं कांग्रेस की वकालत कर रहा हूं, जबकि दोस्तों ये कांग्रेस की वकालत नहीं, ये जो सच्चाई है मैं आपको वो बता रहा हूं। गैस के 410 रुपए दाम हुआ करते थे, डीजल के 55 रुपए दाम हुआ करते थे, पेट्रोल के 65 से 70 रुपए दाम हुआ करते थे। लेकिन आज सुन लीजिए दोस्तों, आपको सबसे पहले LPG को ही ले लीजिए। LPG के दाम दोस्तों 885 रुपये हो गए, कुछ दिन बाद 1000 पर पहुंच जाएगी, बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। उसके बाद दोस्तों आप ले लीजिए कि जहां पर LPG के 885 दाम है, कांग्रेस के ज़माने में इसके 410 रुपये दाम थे। आज पेट्रोल दोस्तों 115 रुपये लीटर है, डीजल 103 रुपये लीटर है। जब दोस्तों डीजल सिर्फ 55 रुपये लीटर था, पेट्रोल 70 से 65 रुपये लीटर था। आज दोस्तों आप सोचिए, आज सरसों का तेल कितना महंगा किया गया, लेकिन कांग्रेस के समय में यही सरसों का तेल दोस्तों कितना सस्ता था। यानी कि सरकार कांग्रेस पर उंगली उठा सकती है। जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे तब वो खुद ही गला फाड़ फाड़ कर कहते थे कि पेट्रोल की कीमतें ऐसे बढ़ रही हैं जैसे देश की जनता पर आतंकवाद। और अब जब मोदी सरकार ने देश का वंटा ढाल कर दिया, देश को दोस्तों गरीबी में डुबा दिया है, तब कोई बुद्धिजीवी उठकर नहीं आएगा जो मोदी की भक्ति करा करते हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, ऐसे लोग दोस्तों जो कहीं ना कहीं मोदी को सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली। लेकिन ये साफ दिखाई देता है दोस्तों, जब देश के मुद्दे उठाने की बात आती है तो अक्षय कुमार भाग जाता है, अमिताभ बच्चन का पता नहीं चलता है। और जितने भी अजय देवगन वगैरह जो ट्वीट किया करते थे, अनुपम खेर, आज वो मोदी की दलाली में चुपचाप बैठे हुए, यानी कि मोदी सरकार की मुखालफत, इतनी ज्यादा तरफदारी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान में करारी हार के बाद बीजेपी हुई ट्विटर पर ट्रोल, लोगों ने ली जमकर मजे। जी हाँ, लोगों ने कहा फिलहाल बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए, मोदी जी अपना टिकट कटा कर रखिए, वापिस से आपको गुजरात भेजना है हमें। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब लोगों ने मन बना लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात ही भेज देना चाहिए। फिलहाल वो यहाँ पर कोई उद्धार नहीं करने वाले। जी हाँ, आम जनता गरीबी से जूझ रही है, हमारे देश का प्रधानमंत्री लोगों को यह पाठ पढ़ाने में लगा कि देश की उन्नति हो रही है। कौन सी उन्नति हो रही है मोदी जी? बैंकों के निजीकरण हो रहा है, आपने बैंकों को बेच डाला है, रेलवे स्टेशन बिक गए, पाइपलाइनें भी अब बेच दी गई हैं, सड़कों को बेच दिया गया है, टोल नाके बिक रहे हैं। आप सोचिए दोस्तों कि अब भारत सरकार ने एक ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जो कि दोस्तों बिकी ना हो। इस देश का प्रधानमंत्री देश को चुन चुन कर दोस्तों तिल तिल मार रहा है और तिल तिल कर कर बेच रहा है। अब आप समझिए, ये सरकार अपने आप को अच्छा बताती है और कांग्रेस को गलत बताती थी, लेकिन अब आप सत्ता में, चलो मान लिया कांग्रेस गलत थी, मान लेते हैं दोस्तों एक पल को, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो जो चीजें कांग्रेस ने बनाई थी वो भी बेच डाली। यह है सरकार की असलियत। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल इस देश में दो तालिबान, जी हाँ, एक बीजेपी के लोग और दूसरे संघ के लोग। इन लोगों की सोच तालिबानियों जैसी, जी हाँ, ये देश की जनता को तालिबान का मजा दिलाएंगे आगे चलकर। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव के इस बयान पर बवाल मच गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव को कहना है कि हमने कुछ भी गलत नहीं बोला, ये बात सच्ची है कि इस देश में दो तालिबान है, जी हाँ, एक संघ के लोग और दूसरे दोस्तों बीजेपी के लोग। इन दोनों की सोच तालिबानी है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।